नमस्कार दोस्तों। आयुष पैथी के बारे में वैसे तो बहुत ही कम बोला जाता है और इसकी चर्चा भी सरकार के द्वारा कम ही की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से जेपी नड्डा साहब ने, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा जब संसद में इस बात को कहा गया तो आयुष चिकित्सकों में एक आशा अवश्य जगी है। शायद इस बात को अब लोग समझने भी लगे हैं कि जिस तरह से इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात होती रही है बरसों से, वो अब समय आ गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन के द्वारा आम जनों का ट्रीटमेंट किया जाए। और शायद इसी पक्ष को जेपी नड्डा साहब रख रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ रख रहे हैं। और जब बड़ी शिद्दत से बात कही जाती है तो उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। भले ही अभी हमारे लिए वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी की कमी के कारण जिस तरह से आयुष चिकित्सकों में छटपटाहट है, वो चाहते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन होते हुए आयुष चिकित्सकों को जल्द से जल्द वैकेंसी दी जाए और उन्हें नौकरी मिल जाए। ये बात सत्य है, लेकिन ये छटपटाहट का निदान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इस बात को मैं अवश्य ही स्वीकार करता हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि सरकार के ये इस नीतिगत फैसले से बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य खेमे में होने जा रहा है। जेपी नड्डा साहब ने, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा है कि एलोपैथी के साथ को शेयरिंग करते हुए आयुषपैथी को भी जोड़ा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस नीतिगत फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और बहुत ही जल्द हमें यह देखने को मिलेगा कि एक ही छत के नीचे प्रत्येक हॉस्पिटल में आपको आयुष डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स साथ में काम करते हुए दिखेंगे। और ये प्राइवेट सेक्टर में भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि लोग एलोपैथी से सिर्फ ट्रीटमेंट पाकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह का कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी चिकित्सा से निदान हो जाएगा, ये संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए आयुषपैथी का जोड़ना सरकार के लिए भी आवश्यक हो गया है। और जिस तरह से सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री का गठन किया था, भले ही एक दशक बीत जाने के बावजूद आप देख सकते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री जो है ये 9 नवंबर 2014 को ही भारत सरकार ने गठित किया था, जिसमें खास तौर पर आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, इसे जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत अवश्य ही हुआ है, जिसके कारण बहुत से चिकित्सकों को इसमें नौकरी मिल पाई है और वो अपनी सेवा देकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और रोगी संतुष्ट भी हो रहे हैं। इस बात को सरकार भी समझ रही है और जिस तरह से डाटा बन रहे हैं उससे यह दिख रहा है कि आयुषपैथी कितना प्रभावी है। कोरोना के समय में आयुष डॉक्टरों की जो कार्य था वो बड़ा ही प्रशंसनीय था और सरकार इस बात को मानती भी है। इसलिए अगर जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ को शेयरिंग ही नहीं होगा, को रेफरेंस की भी बात उन्होंने कही है कि आयुष डॉक्टर्स भी रेफ़र करेंगे एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास और एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रेफ़र करेंगे आयुष डॉक्टर के पास, तो ये जो अमूलचूल परिवर्तन होगा ये तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन आप आने वाले दिनों में ये देख पाएंगे। यह एक बड़ा ही खुशी की बात है। और आप यह भी देख लें कि जिस तरह से एम्स जैसे क्वालिटी हेल्थ सेंटर जो होते इंस्टीट्यूशन है, एम्स एक क्वालिटी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, वैसे जगह में आप देख पा रहे हैं कि आयुष का क्लास 1 का ब्लॉक है जहां पर आयुष चिकित्सा पद्धति लोग लाभ उठा रहे हैं। यह भी आयुषपैथी के लिए एक बड़ी जीत है और आने वाले दिनों में ऐसा ही दृश्य हमें और भी देखने को मिलेंगे। तो यह इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ भारत का बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है और इस नीतिगत फैसले से अवश्य ही भारत में अमूलचूल परिवर्तन होंगे। स्वास्थ्य में लोगों को सारे पैथी का लाभ मिलेगा। जो जिस पैथी से इलाज करवाना चाहेंगे वो उसका लाभ उठा पाएंगे और जल्द ही हमें आयुष और एलोपैथी में अंतर
कम दिखने को मिलेंगे। और जिस तरह से आयुष में भी सिर्फ आयुर्वेद को ही आयुष मानने की प्रक्रिया है, ये भी टूटेगा और आयुष में आयुर्वेद और होम्योपैथी, यूनानी सबको तवज्जो दी जाएगी और सबके अलग अलग ब्लॉक होंगे, सबके अलग अलग डॉक्टर्स की भर्ती होगी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में आयुष को लाने का सरकार का ये जो मकसद है, ये भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। और निश्चित रूप से आयुषपैथी आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम पैथी बनने की अपनी जो मादा रखती है उसे प्रूफ करेगी। धन्यवाद।